जिसकी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए क्या कहती है। चौथी बड़ी खबर कह रही है वर्ल्ड वॉर में वो ये कि न्यूक्लियर पासा फेंका गया है। इजराइल सबसे प्यारा है। अपने दोस्त को गले लगवाने के लिए अमेरिका ने क्या पासा फेंका है दर्शकों। बहुत बेहतरीन चाल चली है सऊदी के साथ। और छोड़ा किसको? उस आतंकिस्तान को जिसे वो आतंकिस्तान अपना माई बाप समझता है, जिसके सामने वो पता होगा ना कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, मध्यस्थता करा लेंगे। उसके अंदर भी डर पनपा दिया है। डर जो है वो पैदा कर दिया है। और शर्त रखी गई है सऊदी के पास कि देखिए भाई साहब, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मदद चाहिए, सब देंगे, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन आपको मेरे दोस्त को गले लगाना होगा। यानी यहां पर भी दोस्ताना निभाना होगा। यहां पर भी अमेरिका ने यह चाल चली है सऊदी के सामने कि इजराइल को अपनाओ, उसको मान्यता देने की बात है, उसको महत्वता देने की बात है, उसको इंपॉर्टेंट फील कराना है क्योंकि उसका दोस्त है। और ऐसा करके अमेरिका क्या करना चाह रहा है, यही ट्विस्ट है जो आपके सामने मैं रखूंगा कि कैसे सऊदी के सामने पासा फेंककर इजराइल से और इजराइल की महत्वता या उसकी इंपॉर्टेंस जो फील करानी है, क्या रणनीति है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, ये आपको हम समझाएंगे अगले 1 घंटे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। यानी एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है, कह रहे कि परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अभी किसी डील के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। इराकी पीएम के जरिए एक प्रस्ताव जो भेजा गया था वो खारिज कर दिया गया और ईरान ने कहा है कि सीजफायर नहीं, जवाब दिया जाएगा, हर हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सीजफायर डील पर तेहरान ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी फुल स्टॉप लगाने का काम तेहरान ने कर दिया। और स्पीच, इन सब के बीच ईरान का तगड़ा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तेहरान ने बड़े हमले की धमकी भी दे दी। सीजफायर वाली कहानी पर फुल स्टॉप तो लगा ही लगा, फिर धमकी भी दी गई और कहा कि अगला पलटवार मिस्टर प्रेसिडेंट और भी ज्यादा घातक होगा और इस बार अमेरिकी बेस बचेंगे नहीं। अगले प्रहार का निशाना अमेरिकी बेस जो बनते आए हैं और ज्यादा घातक होने वाला है। चौथी बड़ी खबर समझिए, ईरान की नई चेतावनी, कह रहे हैं कि होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजर पाएगा। यूएस कार्रवाई अगर जारी रही तो होर्मुज पूरी तरह बंद रहेगा। होर्मुज में जहाज अगर एंटर करता हुआ नजर आता है तो अंजाम भुगतने के लिए वो शिप तैयार रहे। यानी ईरान के साथ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की शतरंज पर ऐसा दांव चला है दर्शकों कि पूरे इलाके की सियासत को हिला दिया। समझ नहीं आ रहा, एकदम मुंडी जो है चकरा गई है। सऊदी अरब को, अब आप समझिए उस देश को जो इतने सालों से गड़गड़ा रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, उसी सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लॉलीपॉप दिखाया गया। क्यों किया गया ऐसा? इसकी टाइमिंग क्या है? और बदले में एक ऐसी शर्त रखी गई जिसने नेतन्याहू की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच दी। गदगद घूम रहे हैं नेतन्याहू, कह रहे कि चलिए, बीच में हमारे बीच तलखियां हुई, नाराजगी हुई, लेकिन कहीं तो आपने हमारा स्टैंड लिया और हमारे लिए आपने आवाज बुलंद की एक शर्त रखकर। यानी न्यूक्लियर डील के बहाने ट्रंप ने सिर्फ ऊर्जा समझौता नहीं किया दर्शकों, बल्कि मिडिल ईस्ट की पूरी कूटनीतिक तस्वीर बदलने की कोशिश कर दी। सब कुछ चेंज करना है। और ऐसे में सवाल यह हो जाता है, क्या सऊदी अपने दशकों पुराने रुख को बदलकर इजराइल के साथ शेक हैंड करेगा, हाथ मिलाएगा, या वही गुस्सा, वही नाराजगी, वही विरोध देखने को मिलेगा? अब्राहम एकॉर्ड वाली कहानी है दर्शकों। या फिर ट्रंप का यह दांव
उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि सऊदी को न्यूक्लियर का पासा यूं ही नहीं फेंका गया, यह ऐसे नहीं किया गया। इजराइल सबसे प्यारा है और ये दोस्ताना किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऑफर ऐसे समय दिया गया है जब सब कुछ ईरान के विपरीत चल रहा है।